Welcome to audience. This is part 7 for class 10th solution 2.3. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले दो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें क्या करना है, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स। पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। और मुझे क्या फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, मतलब वही डिवाइड करना है जो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पढ़ा था, डिवीजन रूल लगेगा बस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है और फाइंड क्या करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। कोशेंट मतलब भागफल और रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले के 3 पार्ट हैं, मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड पार्ट मैंने लिखा नहीं है। ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था पावर सिस्टमेटिक तरीके से या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिक्स पैटर्न में हो तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है, सीक्वेंस वाइज हो तो। पावर 3, 2, 1 कॉन्स्टेंट, पावर सीक्वेंस वाइज है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन 4 पावर फिर 1 पावर फिर कॉन्स्टेंट, पावर सीक्वेंस वाइज नहीं है, मिसिंग पावर है, तो इसमें थोड़ा लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे कराने से अच्छा है मैं इसको कराता हूँ जिसमें थोड़ा लेवल अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस पॉलीनॉमियल का नाम पी एक्स है, इसका नाम जी एक्स है, इसको डिवाइड करना है इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x4 माइनस का 5x प्लस का 6, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, किससे, इससे। अब देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर ये है ना बड़ी, तो सबसे पहले x वाला टर्म लो। तो क्या है, x माइनस का है, तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, फिर इसके आगे प्लस का साइन है। समझ में आया ना ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां आपकी पावर कितनी है, यहाँ आपके पास पावर 4 है, आपको 4 पावर चाहिए, पावर 2 ऑलरेडी आपके पास है, मैंने आपको पहले ही नोट बताया था। नोट ध्यान रखना, x को x के साथ ऐड करोगे तो दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, 2x में एक x ऐड करोगे तो 3x होंगे, पर जब मल्टीप्लाई करते हैं x में x को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर जुड़ जाती हैं। x स्क्वायर में x मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी पावर जुड़ जाती हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। x4 है, मुझे x4 चाहिए, तो मैंने क्या करा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x4 आ जाएगा। x4 तो आ जाएगा पर x4 माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा, तो प्लस का लाने के लिए मैंने ये करा। मतलब इस x स्क्वायर से मैंने इसको माइनस का x स्क्वायर प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया। ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ पहले, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x मैंने माइनस कर दिया है, इसलिए मैं इसके आगे माइनस लगा रहा हूँ। माइनस का x स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई, जब भी माइनस का नंबर होगा तो उसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, फिर ये वाला प्लस का 2, फिर ये वाला माइनस का x स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस नंबर को मैं यहाँ लिख दूंगा x4 माइनस का 2x स्क्वायर। माइनस का 2x स्क्वायर यहाँ नहीं है तो उसको सबसे अलग लिख दो, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर मैं पहले लिख चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा आउटपुट आया है मल्टीप्लाई करके, उसका क्या करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे। तो साइन किसका चेंज करेंगे, इस x4 का, प्लस का है माइनस, ये माइनस का है प्लस। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो इसको पहले लेंगे। ठीक है भाई, और ये किसका है, प्लस का, फिर ये माइनस का 5x। ठीक है, अब फिर दोबारा x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, पर मेरे को प्लस का x स्क्वायर चाहिए, यहाँ मेरे को माइनस का x स्क्वायर है, तो मेरे को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस के 2 से। तो माइनस के 2 से मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का x स्क्वायर इसको। तो क्या मेरी ये वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू मेरी आ रही है। देखो भाई, इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर। जब भी माइनस का नंबर होगा तो उसको ब्रैकेट में रखना है। फिर ये वाला प्लस 2 ले लो, फिर ये वाला माइनस का 2। ठीक है भाई, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, और 2x स्क्वायर, फिर इस 2 प्लस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, माइनस 2 और 2 4, तो ये यहाँ आ जाएगा। आपको इस साइन में कंफ्यूजन आ रही हो कि कब माइनस माइनस प्लस होता है, कब प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखो ये 4 है ना, ये 4 यहाँ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये x वाली टर्म है, तो ये वाला 4 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x के नीचे ही लिखेगा, ऊपर से 6 आ गया ये वाला। ठीक है, जो वैल्यू आई है उसके साइन चेंज, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, ये कैंसिल, ये इसके आगे तो कुछ आएगा नहीं, कुछ है ही नहीं, तो माइनस का 5x, इन दोनों को जोड़ोगे तो 10। समझ में आया। यहाँ साइन में आपको कन्फ्यूजन आ रही हो तो मैं एक अलग से बेसिक स्टार्ट करूँगा कैलकुलेशन का, वहाँ पर आप सारा कैसे आप एलसीएम लोगे, कैसे आप माइनस प्लस प्लस माइनस की आइडेंटिटी होंगी, वो सारा कंसेप्ट मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगा। तो हमें क्या निकालना था, भागफल। तो ये आपका क्या है,
भागफल या कोशेंट, और ये आपका क्या है, शेषफल या रिमाइंडर। ध्यान रखना शेषफल आया है, जीरो नहीं आया, ठीक है। सिमिलर अगले क्वेश्चन में क्या करना है, बाय डिवाइडिंग, मतलब डिवाइड ही करना है और चेक करना है, चेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। देखो पहला पॉलिनोमियल ये रहा, सेकंड पॉलिनोमियल ये रहा, तो फैक्टर बताना है, ठीक है। और बताना कैसे है, डिवाइडिंग करके ही। कैसे बताना है, डिवाइड करके ही। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मुझे ये बताना है। तो देखो फैक्टर का मतलब पहले क्या होता है, पहले ये समझो। फैक्टर का मतलब होता है किसी का गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं फैक्टर को गुणनखंड। मैं इसके आगे लिख देता हूँ यहीं पर, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, गुणनखंड। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, दिस इज 8 डिवाइड किया मैंने 2 से, दिस इज 10 डिवाइड किया मैंने 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4/2, और 8 को अगर डिवाइड करते हो 0 से। सिमिलर 10 को डिवाइड करते हो 2 पंजे 10, 0 रिमाइंडर, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब 10 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 5/2, ठीक है। देखो 8 को 2 × 4 लिख सकते हो, मतलब फैक्टर, मतलब गुणनखंड। 2 है 8 का गुणनखंड, 2 है 10 का गुणनखंड, ठीक है। अब बताना क्या, इस 9 को मैं लिख सकता हूं भाई, ये 2 9 का गुणनखंड है, पर रिमाइंडर भी तो आ रहा है। इस 9 को भाग करो, पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2 4 8, क्या आ गया, 1 रिमाइंडर आया समझ में। तो 2 9 को डिवाइड नहीं करता, 2 8 को डिवाइड करता है, 2 10 को डिवाइड करता है। 2 8 को डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आता है, 0। 2 10 को डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आता है, 0। 2 9 को डिवाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो जहां रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पर वो उसका फैक्टर होगा, जहां रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो वहां पर उसका फैक्टर नहीं होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो इसमें हमें वही बताना है, तो फैक्टर कोई है या नहीं, इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि उसका रिमाइंडर 0 आए। तो मैं पहले क्वेश्चन उठा लेता हूँ, इजी वाला। सो फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट ये आपका 2t4 + 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12, इसको डिवाइड करना है किससे, t³ माइनस का 3, ठीक है भाई। अब आपको t4 चाहिए, इस t2 के साथ t2 को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो पावर ऐड होगी। मैं कह रहा हूं आपसे t2 के साथ t² को मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, पर आपको कितने t चाहिए, 2 चाहिए, तो आपको 2 यहाँ पर लेना पड़ेगा। फिर t² ये वाला मल्टीप्लाई 2t², ये वाला माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2t², ये बन जाएगा 2t⁴ माइनस का 3 दूनी 6t², 6t²। अब यहाँ लिखो, ये 2t4 है तो 2t4, 6t² कहाँ आएगा, यहाँ नहीं आ सकता भाई, यहीं आएगा, माइनस का 6t²। जो आया है उसका साइन चेंज, साइन चेंज, ये प्लस का है साइन चेंज, ये माइनस का है साइन चेंज, ठीक है भाई। उसके बाद आप देखो, अब 2t से 2t कट जाएगा, 2t से 2t कट गया, और यहाँ से ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, तो 6 और 2 प्लस माइनस, तो प्लस का 4t²। कैसे है, क्योंकि बड़ी डिजिट ये है, उसके साथ साइन प्लस का है तो बड़ी डिजिट का साइन आ गया, t³ आपके आगे आ जाएगा, 3t³। फिर ये प्लस का, क्योंकि आगे प्लस है, इस साइन को लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। फिर माइनस का 9t, ठीक है। अब देखो आपके पास t³ है, ये 3, ये आपके पास t² माइनस का 3 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करूं, t से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब हो जाएगा, पर आपको 3 भी चाहिए तो 3, ठीक है। t² मल्टीप्लाई 3t, ठीक है भाई। उसके बाद माइनस का 3 मल्टीप्लाई 3t, ये दोनों 3t³, ये 9t, 3t³ यहाँ पर, और माइनस का 9t कहाँ पर, यहाँ पर माइनस का 9t। जो आया है उसके साइन चेंज, ये आपका प्लस का है माइनस, ये आपका माइनस का है प्लस, ये कैंसिल, और यहाँ से प्लस माइनस ये भी कैंसिल। ऊपर से क्या आया 4t², ऊपर से अब क्या आएगा, t भी आ गया, माइनस का 12। अब आपको t² माइनस 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। t² ऑलरेडी है, एक और t से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऐड हो जाएगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो t² मल्टीप्लाई 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4, t4 और ये 12, 4t² माइनस का 12, साइन चेंज साइन चेंज, ये कट गया ये कट गया, रिमाइंडर 0।
और रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये आपका फैक्टर है इसका, ठीक है। दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आया हो, समझ में आ गया। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने कहीं कहीं तो क्लास 10th, कहीं कहीं क्लास 9 10th बहुत को लिया है, तो क्लास 9th वाले क्लास 10th को पढ़े या ना पढ़े इससे प्रॉब्लम नहीं है, पर क्लास 10th वाले को 9th को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्लास 10th वाला जो 9th पढ़ के आया है उसको 9th का सब कुछ याद हो। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको दोनों पार्ट देखने होंगे, क्लास 9th भी और 9th 10th भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।